नमस्कार सभी को। विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध के अंतर्गत आज हम विज्ञापन माध्यमों के चयन विषय पर विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि विज्ञापन माध्यम क्या होते हैं। सामान्यतः विज्ञापन के माध्यम जन समुदाय तक विज्ञापन संदेश पहुंचाने के माध्यम हैं या साधन हैं। इनके द्वारा कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने माल, सेवा अथवा विचार को जन समुदाय तक पहुंचाने का प्रयास करता है। अलग अलग विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप से इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। हम एक या दो विद्वानों की परिभाषाओं को समझने के लिए ले सकते हैं। जैसे नाइस्ट्रोम कहते हैं, विज्ञापन का माध्यम वह साधन या वाहन है जिसके द्वारा विज्ञापक का संदेश किसी व्यक्ति अथवा समुदाय को प्रभावित करने की आशा से पहुंचाया जाता है। जबकि वेल्स और उनके सहलेखक कहते हैं, माध्यम से आशय संचार के उन चैनलों के समूह से है जो विज्ञापक के संदेशों को दर्शकों, पाठकों अथवा श्रोताओं तक ले जाते हैं। इन दोनों परिभाषाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो सामने आता है कि विज्ञापन माध्यम वे साधन या मार्ग हैं जिनका विज्ञापक द्वारा अपने संदेशों को अपने ग्राहकों और संभावित ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो निश्चित तौर से कोई भी सूचना, संदेश, विचार, माल अथवा सेवा की जानकारी जब एक व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वह विज्ञापन माध्यम कहलाता है। अब हमें यह देखना है कि इन विज्ञापन माध्यमों को चयन करने के समय किन घटकों का ध्यान रखा जाए अथवा इनके चयन को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। निश्चित तौर से हर उत्पाद की प्रकृति अलग होती है, हर उत्पाद के विक्रय का, उपभोग का, उपयोग का समय अलग होता है, उद्देश्य अलग होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। हम बिंदुवार रूप से इन्हें लेने का प्रयास करते हैं। आज कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं। पहला है उत्पाद की प्रकृति। निश्चित तौर से उत्पाद की प्रकृति विज्ञापन के माध्यम के चयन को प्रभावित करती है। उत्पाद की प्रकृति को जब हम ध्यान में रखते हैं तो हो सकता है कि कभी कभी एक से ज़्यादा तरह के विज्ञापन माध्यमों का प्रयोग किया जाए। जैसे औद्योगिक उत्पादों के लिए पत्र पत्रिकाओं, टीवी चैनलों आदि का उपयोग सही माना जाता है। उपभोक्ता उत्पादों के लिए साधारणतः समाचार पत्र, पत्रिकाएं या टेलीविज़न को सही माना जाता है। तो निश्चित तौर से उत्पाद की प्रकृति विज्ञापन के माध्यमों को प्रभावित करती है। दूसरा बिंदु आता है क्रय निर्णय का समय एवं स्थान। विज्ञापन ऐसे माध्यम के द्वारा किया जाना चाहिए जो कि संभावित ग्राहक के पास उस स्थान और समय पर पहुंच सके जबकि ग्राहक क्रय संबंधी निर्णय लेने जा रहा हो। जैसे वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर बरसाती और छातों का विज्ञापन, ठंड के प्रारंभ होने से पूर्व या उस समय विशेष पर गर्म कपड़ों का विज्ञापन या विद्युत उपकरणों का विज्ञापन इत्यादि। तो निश्चित तौर से यह समय और स्थान महत्वपूर्ण होता है विज्ञापन के माध्यम को चयन करते समय।
फिर लक्षित पाठक, दर्शक, श्रोता कौन है, यह जानना। विज्ञापन एक निश्चित लक्षित पाठक, दर्शक या श्रोता को विज्ञापन का संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता है। अतः विज्ञापक को ऐसे पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं आदि को ध्यान में रखकर विज्ञापन किया जाना चाहिए। जैसे जो भी दर्शक हैं या पाठक हैं, उनकी आयु क्या है, आय क्या है, उनका लिंग क्या है, भाषा कैसी है, शिक्षा का स्तर कैसा है, सामाजिक और मान्यताएं क्या हैं, ये सभी की सभी चीज़ें प्रभावित करती हैं। इतना ही नहीं, पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं के निवास स्थान, यानी कोई शहर में रहता है या गांव में रहता है, तब भी माध्यम के चयन पर प्रभाव पड़ेगा। वो अंग्रेजी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं या कामकाजी हैं या अब स्वयं का व्यापार कर रहे हैं इत्यादि, ये सारे के सारे, वे श्रमिक हैं या पेशेवर व्यक्ति हैं, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, ये सब चीज़ें भी विज्ञापन माध्यम को चयन करते समय ध्यान में रखी जाती हैं और प्रभावित करती हैं। बाजार का क्षेत्र और विस्तार क्या है? बाजार के क्षेत्र या विस्तार को भी विज्ञापन के माध्यम के चयन के समय ध्यान में रखना परम आवश्यक होता है। यदि किसी स्थान का बाजार संपूर्ण देश है तो निश्चित तौर से उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन करना होगा और राष्ट्रीय चैनल जैसे चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा। और यदि कोई क्षेत्रीय है या विशेष स्थान तक सीमित है तो उस स्थान के स्थानीय समाचार पत्रों से काम चल सकता है या कार्ड इत्यादि जैसे चीज़ों से काम चल सकता है। तो निश्चित तौर से जो क्षेत्र और क्षेत्र का विस्तार है वो विज्ञापन माध्यम के चयन के समय प्रभावित करता है और ध्यान में रखा जाता है। इसी तरह से विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? यदि हम किसी नए उत्पाद की उपलब्धता की जानकारी देना चाहते हैं तो दैनिक समाचार पत्र, टीवी चैनल, रेडियो, होर्डिंग्स वगैरह को अपनाते हैं। और यदि वितरण के लिए आकर्षक मध्यस्थों को करना चाहते हैं तो ऐसे माध्यम का चयन करेंगे जो मध्यस्थों को ज़्यादा आकर्षित करते हों। इसमें डाक द्वारा विज्ञापन भी हो सकता है, पत्र पत्रिकाएँ और टीवी चैनल तो है ही। और आज के लिए हम अंतिम बिंदु लेते हैं, माध्यम की प्रतिष्ठा भी विज्ञापन को प्रभावित करती है और स्वयं यह प्रतिष्ठा विज्ञापन माध्यम के चयन को भी प्रभावित करती है। तो बहुत बड़ी बात है कि जिस माध्यम से हम विज्ञापन करने जा रहे हैं उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, वो प्रतिष्ठा फिर विज्ञापक दाता की प्रतिष्ठा भी बन जाती है, उसमें इजाफा करती है। तो निश्चित तौर से जिस तरह के हम समाचार पत्र या पत्रिका में विज्ञापन देने जा रहे हैं उसकी प्रतिष्ठा का भी ध्यान में रखते हैं, उसके क्षेत्र का भी ध्यान में रखते हैं। और निश्चित तौर से हमें ऐसे माध्यम का चयन नहीं करना चाहिए जिनकी पाठकों में या दर्शकों या श्रोताओं में प्रतिकूल प्रतिष्ठा हो, जिन पर भरोसा नहीं हो, विश्वास नहीं हो। तो आज के लिए इन्हीं बिंदुओं को हम लेंगे। द्वितीय भाग में हम इससे आगे के बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।